and here I am. This is kind of a ये मुहिम इतनी भी आसान नहीं थी। इसके लिए काफी सफर करना पड़ा, उर्दू वाला भी और इंग्लिश वाला भी। तो इस सफर का आगाज मानसेरा से हुआ, जहां कुछ दोस्त इस मुहिम को लेकर काफी सीरियस थे, जबकि कुछ की हालत तो आप खुद ही देख लें। खंडा पीक तक पहुंचने के लिए आपको हजारा मोटरवे से थाकोट और फिर वहां से बारास्ता शिंकियारी एक छोटे से गांव मंडागुच्छा पहुंचना पड़ता है। Right now we are at मंडागुच्छा बाजार। यहाँ पहुंचकर आप सबसे पहले तो अपना सामान गाड़ियों से निकालकर खच्चर पर सवार करें और उसके बाद गांव के इकलौते होटल से VIP नाश्ता भी करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंडागुच्छा में। यकीनन इंट्रो से आपको पता चल चुका होगा कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मंडागुच्छा बाज़ार में और ये जीप हमें उस मुकाम तक लेकर जाएगी जहाँ तक गाड़ी है, जहाँ तक सड़क जा रही है, और उसके बाद हमने ट्रैक स्टार्ट करना है। और ये वीडियो इस साहब की सिफारिश पर बन रही है। ये भी बैठे हैं, ये हमारे सबसे बड़े माउंटेनियर ये हैं, ये उनके असिस्टेंट हैं, बाकी हम तो वैसे ही हैं। मंडागुच्छा से भी आप ट्रैक आगाज कर सकते हैं। नहीं मतलब खाना बदोश आपके स्टेमिना को जज नहीं कर रहा है, तो रिकमेंडेड यही है कि आप भी जीप हायर कर लें, क्योंकि इससे आपके कम से कम 2 घंटे बच जाते हैं। खरीद लें तो ज़्यादा बेहतर है, अगर काम आएगा। हाँ, ये भी मुमकिन है। अगर ख़रीद सकते हैं तो ख़रीद लें। तो सीन यहाँ के कुछ ऐसे हैं, ये रास्ता है और ये फ़िलहाल तो शैतान की आंत बना हुआ है, जाने कब ख़त्म होगा। अभी से मेरे रफूगर के हाथ थकने लगे और अभी से ही मुझे तो थके लगने लगे। जीप आपको मंडागुच्छा से तकरीबन 20 मिनट में उस मकाम तक ले आती है जहां से आप ट्रैक का आगाज करके 6 से 7 घंटों में छरी बेस कैंप पहुंच सकते हैं। यहां एक 5 स्टार होटल आपका मुंतजिर होता है। और जनाब, जीप ने हमें ड्रॉप कर दिया है और अभी हम ट्रैक स्टार्ट करेंगे। ट्रैक ये जा रहा है, हमने वहाँ से जाना है ऐसे, और ये जो बंदा फॉर्म लेकर जा रहा है, गद्दा लेकर जा रहा है, ये हमारे लिए नहीं है। ऊपर एक गांव है तो मे बी ये वहाँ यूटिलाइज़ होगा। हमने ऐसे जाके और इस पहाड़ी के पीछे से फिर हमने आगे ट्रैक अपना स्टार्ट करना है। दुआ हो जाए फिर उसके बाद अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं। और जनाब, इस वक्त हम तकरीबन कोई 1001 फीट गेन कर चुके हैं। ये एक स्टीप चढ़ाई थी, एलिवेशन हमने गेन किया है। वो नीचे रोड था, वहाँ से यहाँ तक बेसिकली ये रास्ता पहले होता होगा जीप का, लेकिन अब ये जगह जगह से ख़राब हो चुका है, तो इस वजह से जीप यहाँ नहीं आती। तो जीप हमने नीचे वहाँ ड्रॉप कर दी थी, फिर हमने ये शॉर्टकट लेते हुए इस मुकाम तक आए हैं। थोड़ा सा यहाँ पर सस्ताते हैं। और एक आपको टिप देता चलूँ कि जब कभी भी आप हाइकिंग करें तो साथ में लॉलीपॉप ज़रूर रखें। इस लॉलीपॉप का आपको फ़ायदा नहीं पता, ये जब आप यूज़ करेंगे तब आपको पता चलेगा। कमाल भाई, ये मिड पॉइंट था डोर विलेज तक, ऑलमोस्ट मिड पॉइंट है। तो यहाँ एक 5 मिनट की ब्रेक बनती थी और अब तमाम बॉयज़ और एक गर्ल फ्रेश हो चुके हैं इंशाल्लाह। बाकी का जो आगे सफ़र है वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है।
मतलब अप्स एंड डाउन हैं इसमें, तो अगर आप ग्रेजुअली यहाँ चलते रहेंगे तो आपको इशू नहीं होगा। मैं एक चीज़ यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, ये ट्रैक मुझे फेरी मीडोज़ का ट्रैक याद दिला रहा है। वो तकरीबन इतना ही चौड़ा है और एक जो मिड पॉइंट है उसका मिडवे होटल से आगे उसका भी जो सीन है वो कुछ ऐसा ही हो जाता है। तो अभी तक तो बहुत अच्छे जा रहे हैं हम, तकरीबन हमें 1 घंटा हो गया है और हमने जो एक्सपेक्ट किया था 1 घंटे में जितना एरिया कवर करेंगे वो हम कर चुके हैं। सो गुड सो फार। बट एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आपको समझ भी आ गई होगी कि ऊपर बादल आ रहे हैं, और बादल जो कमाल भाई हैं वो चूँकि पुराने माउंटेनियर हैं तो कह रहे हैं कि यार ये जिस साइड से आ रहे हैं ये ख़तरनाक साइन है। सो लेट्स सी। दुआ तो यही है कि जो हमारा आज का बेस कैंप तक ट्रैक है वो बग़ैर बारिश के हो, और कल भी हमें वेदर क्लियर मिले, क्योंकि अगर कल बादल हुए तो पक्की स्नोफॉल, और स्नो में ट्रैक लग पता जाना है। और यहाँ पर मैं आपको एक और रिकमेंडेशन दूंगा कि आप पहली चढ़ाई के बाद तकरीबन रास्ता यहाँ तक, इस मुकाम तक प्लेन है, तो आप विदाउट ब्रेक वो प्लेन रास्ता तय कर लें। तकरीबन आपको 35 से 40 मिनट लगेंगे। इससे ये होगा कि आप मैक्सिमम रास्ता कवर कर लेंगे, क्योंकि इससे बाद एक मरतबा फिर चढ़ाई है तो आप अपनी एनर्जीज़ और टाइम यहाँ यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर आप ट्रैक पे हों तो टिप नंबर 4, और वो ये है कि आप अपने साथ बच्चों को रखें। उससे 2 काम होते हैं, एक तो आपको मोटिवेशन मिलती है, दूसरा आप उनके कैंडीज खा सकते हैं छीन के। एग्जैक्टली। मंडाकुचा से ढोर विलेज तक कुदरत के हसीन और दिलफरेब नज़ारे आपको बिल्कुल भी नहीं थकने देते, और आप रास्ते के दिलकश मनाजिर और नदी नालों को क्रॉस करते हुए अपना सफ़र जारी रखते हैं। और जनाब फाइनली वी आर एट ढोर विलेज। ये मिड पॉइंट है छरी तक जो हमारा बेस कैंप है, और यहाँ पर सीन्स कुछ ऐसे हैं। ये हमारा सामान और ये सीन, तो सारे पैसे इसी सीन के हैं। सारी थकावट निसार भाई सर, ये मंजर देखने के बाद सर यकीन करें सारी थकावट दूर हो गई है अब तक की, ऐसे कि जिस तरह सुबह उठ के तो पहला कदम रखे वो हाल है इस वक्त, है ना। यकीन करें मज़ा आ गया है, हाय हाय। क्या खूबसूरत नज़ारा माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। सो हम ढोर पे हैं। ये मंडाकुचा से छरी तक जो हमारा बेस कैंप है वहाँ तक का मिड पॉइंट है। ये नाला ऊपर ग्लेशियर से बहकर आ रहा है, बल्कि इस तरफ से भी ये नाला बहकर आ रहा है, उस तरफ से भी है, तो आप यहाँ बैठकर सस्ता सकते हैं। ये होटल है, अभी चूँकि नवंबर का महीना है, सीज़न ऑन है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है यहाँ पर, ठंड है इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये होटल आपको खुला हुआ मिलता है नवंबर तक। तो आप यहाँ बैठकर चाय वगैरह, और अगर आपने लंच करना हो, कुछ खाना पीना हो तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। हमारे नौजवान कुछ पहुँच चुके हैं और कुछ पीछे आ रही हैं। सो हम कुछ चाय वगैरह का सीन करते हैं और उसके बाद फिर अपना सफ़र जारी रखेंगे।
सुलेमानी चाय से वो कौन सी होती है? बगैर दूध वाली। तो बगैर दूध वाली कौन सी चाय होती है? चाय होती दूध वाली है। नहीं, चाय में पत्ती जरूरी होती है, दूध तो इजाफी है। तो आप कहवा कहें बिल्कुल ऐसे जैसे कि नहीं भाई, रकीब इजाफी होता है। ये जिशान भी हर जगह इसकी अपनी बात होती है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप दूध के इतने शौकीन क्यों हो? मैं दूध का शौकीन नहीं। जवाब दे दें जो काबिल कबूल हो। दूध वाली चाय होनी चाहिए और दूध भी ऊपर से देसी होना चाहिए। हाँ, ये क्या बनता है? जरा इसमें मैं उस दौर से गुजर है, अब मैं बगैर दूध के पीता हूँ। ढोर गांव में इस वक्त हल्की फुल्की रिमझिम माहौल को सहरंगेज बना रही थी। बादलों की गरज और बहती नदी का शोर सुनकर दिमाग में ताजगी उतरते हुए महसूस हुई। मेरे चारों सिम खिजां के रंग मनाजिर को मजीद रंगीन बना रहे थे और मैं खुद को कहीं इन मनाजिर में खोया हुआ महसूस कर रहा था।